जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन कर आरंभ करते हैं। वास्तु विद्या के इस पाठ्यक्रम में, जो कि अपना आधारभूत पाठ्यक्रम है, अपन ये देखने के समझने का प्रयास कर रहे हैं कि एक कुशल स्थपति को किन किन विषयों का ज्ञान होना चाहिए। तो उसमें आज की इकाई में, आज के पाठ में अपन गंध को देखेंगे। गंध को गंधर्प युक्ति भी कहते हैं। पूरा ये जो अरोमा कह लो, स्मेल कह लो, ऑर्डर कह लो, गंध कह लो, इसका मानव जीवन पर बहुत गहरा असर होता है। ये जो पंच ज्ञानेंद्रियां हैं अपनी, आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, भले ही आँख से अपन सबसे अधिक ज्ञान ग्रहण करते हैं, लेकिन सबसे तेजी से जो थेरेपी के अनुसार असर डाल सकता है, प्रभावित कर सकता है, वो है गंध चिकित्सा। ये जो गंध है, ये मस्तिष्क, अलग अलग जो गंध हैं, ये मस्तिष्क के या ब्रेन के अलग अलग सेंटर्स को एक्टिवेट करती है। जैसे वो डॉक्टर लोग एनेस्थीसिया देते हैं, एक गंध सुंघाई और व्यक्ति जो है वो निश्चेत हो गया, वो सो गया, बेहोश हो गया। तो क्या किया उस गंध ने, जाके वो जो सेंटर्स हैं जो जागने से या सोने से रिलेटेड हैं, सोने से रिलेटेड सेंटर से उसको एक्टिवेट कर दिया। तो क्या हुआ कि वो जो है वो नींद आ गई, बेहोशी हो गई। इसी प्रकार जो व्यसन करते हैं, ड्रग्स कह लो, कुछ कह लो, उसका सेवन करते हैं, तो वो गंध सूंघते से ही वो एकदम से उस अवस्था में चले जाते हैं। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य ये है कि जो गंध है वो बहुत स्ट्रांग थेरेपी, अपना प्रभाव जो है वो तुरंत देने में सक्षम है। बहुत कम समय में जल्दी से जल्दी वो अपना प्रभाव दे देती है। मानसोल्लास ग्रंथ है, बृहत संहिता ग्रंथ है। बृहत संहिता में गंधर्प युक्ति का वर्णन किया है। ड्राइंग रूम के लिए कैसी गंध हो, बेडरूम किचन के लिए कैसी गंध हो, कपड़ों वस्त्रों में कौन सी, ऐसे अनेक प्रकार की गंध का वर्णन किया गया है। सामान्य नियम यह बनता है कि जो भी देवी या देवता है, जिसके भी गुणों को विकसित करना है, अपने अंदर वो प्रॉपर्टीज उस देवी की, देवता की डेवलप करना है, तो जो गंध उस देवी देवता को चढ़ाई जाती है, वह गंध हम स्वयं सूंघें तो अपने अंदर उनसे रिलेटेड ब्रेन में जो उन देवी देवता से संबंधित जो सेंटर्स हैं वो एक्टिवेट होते हैं। जैसे जो गंध सरस्वती जी को चढ़ाई जाती हो, जो भी गंध से तात्पर्य है फूल है, अष्टगंध है, तो जो भी गंध सरस्वती जी को चढ़ाई जाती हो, उस गंध का उपयोग जब अपन स्वयं करेंगे, स्वयं के लिए करेंगे, तो जो सरस्वती जी से रिलेटेड ब्रेन के सेंटर्स हैं, मस्तिष्क के जो केंद्र हैं, जो अपना ज्ञान से संबंध रखते हैं, वो एक्टिवेट होते हैं। धन की देवी लक्ष्मी जी हैं। लक्ष्मी जी को जो गंध चढ़ाई जाती है, चाहे वो फूल हो, चाहे अष्टगंध हो, तो यदि आप वो ज्ञात कर लें, पता लगा लें, लक्ष्मी जी के मंदिर जाके पुजारी को प्रसन्न करके, और उन गंधों का प्रयोग, उन गंध का प्रयोग यदि आप स्वयं के लिए करें, तो ब्रेन के जो सेंटर्स लक्ष्मी जी से संबंधित हैं, धन से संबंधित हैं, ऐश्वर्य से संबंधित हैं, वो सेंटर्स एक्टिवेट होंगे, वो क्रियान्वित होंगे, वो सक्रिय हो जाएंगे। तो क्या होगा, आप धन स्वाभाविक रूप से अर्जित कर सकोगे।
इसी प्रकार एक एक देवी देवता की यदि गंध आपको मालूम हो जाए, पता चल जाए, तो आप उसका प्रयोग अपने वास्तु करेक्शन में, वास्तु सुधार में, वास्तु परामर्श में कर सकते हैं। सामान्य रूप से जो गंध अपन प्रिस्क्राइब करते हैं उसमें चंदन है, लक्ष्मी जी के लिए, धन अर्जन के लिए, स्टडी के लिए ये जटामासी है, बेडरूम के लिए अगर तगर है, अन्य कार्यों के लिए कपूर आदि की गंध है। तो इसका जो ग्रंथ है भाव प्रकाश निघंटु, उस भाव प्रकाश निघंटु में जो ये कपूर आदि वर्ग है उसमें एक एक गंध का डिस्क्रिप्शन दिया है, वर्णन दिया है। उसको आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, और उसमें इन गंध का क्या प्रयोग किया जा सकता है, क्या उपयोग किया जा सकता है, वो भी बताया गया है। ये भाव प्रकाश निघंटु जो है ये आयुर्वेद का ग्रंथ है, आयुर्वेद का ग्रंथ, और इसमें वनस्पतियों के उपयोग इत्यादि सब दिए हुए। विभिन्न भाषाओं में किसी वनस्पति का क्या नाम होता है या क्या नाम हो सकता है वो भी दिया हुआ है, तो वहाँ से आप उन डिटेल्स को देख सकते हैं। इसके अलावा जो अपना वास्तु पदविन्यास है उसमें जो 45 देवता हैं उनके जो गुणधर्म है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, और उन देवी देवताओं के, उन देवताओं के गुणधर्म को कैसे एक्टिवेट करना, उसकी यदि गंध भी आप ढूंढ लो, ज्ञात कर लो, जो भी ईश, पर्जन्य, जैन, महेंद्र, सूर्य, सत्य, बृहस्पति, अंतरिक्ष, अग्नि, पूषा, वितत, ग्रह, क्षत, यम, गंधर्व आदि देवता हैं, ब्रह्मा आदि जो देवता हैं, उनकी यदि गंध आप ढूंढ लेंगे, पता लगा लेंगे, तो उन देवता को कैसे एक्टिवेट करना, कैसे सक्रिय करना, वो भी आप ज्ञात कर सकते हैं। तो अभी इतने ही कह के वाणी को अपन विराम देंगे। आगामी पाठ में इसी विषय को और आगे बढ़ाएंगे और अपन उसमें अलग अलग कार्यों के लिए जो शकुन है, शुभाशुभ कह लो, उस पर विचार करेंगे। तो अभी इतने ही कह के वाणी को विराम देते हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।